हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो हमारी उन सभी पीआर एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है जो 2023 के अंदर ढूंढ रहे हैं द इजीएस्ट पाथवे फॉर द पीआर इन कनाडा। यू ऑल नो गाइस कि एल्बर्टा इस टाइम पे टॉप मोस्ट चॉइस है फॉर ऑल द इमिग्रेंट्स। इफ यू वांट टू नो व्हाई इट इज ऑन टॉप, you can explore one of my video that I have already shared one back. So I will share the description link and you can just go through by clicking on it. हमारी आज की वीडियो एल्बर्टा प्रोविंस के अंदर ही इमिग्रेशन प्रोग्राम्स पर बेस्ड वन प्रोग्राम के ऊपर है, दैट इज कॉल्ड रूरल रिन्यूअल प्रोग्राम। सो एल्बर्टा के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 मेजर प्रोग्राम्स हैं जहां पर आप पीआर एप्लीकेशंस लगा सकते हो। द वन इज ऑफ कोर्स एल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री, सेकंड इज एल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम, एंड द थर्ड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज एल्बर्टा रिन्यूअल रूरल प्रोग्राम। बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट थिंग, let's see where is the Alberta province in the map of Canada. So this is a province where you are applying for this rural renewal stream. So without wasting our time, let's discuss this stream in details. So guys, सबसे first हम बात करेंगे कि what are the benefits of this program. सबसे topmost benefit है that if you are outside the Canada, you can easily apply for this stream. अगर आप कनाडा के अंदर हैं तो ही सिर्फ आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, आप बाहर से भी बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड द टॉप अप थिंग इज दैट यू कैन अप्लाई ऑन दिस स्ट्रीम विद योर एंटायर फैमिली। अगर गाइज आपको यहाँ पर नॉमिनेशन मिल जाती है तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ पीआर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। Now the third thing, if you have just like 1 year of experience, then also you are eligible for this stream. Later on in this video, I will explain you कि यहाँ पर आपका experience, IELTS scores, क्या other requirements है. So stay tuned in the entire video till the end because हम इसको बहुत detail में discuss करेंगे and I will try my best to give you the best idea to understand this stream. इस stream के अंदर आपका IELTS score low है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर आपके पास आइल्स के अंदर 5 और 6 बैंड है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्ट्रीम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस इज द इजीएस्ट एंड डायरेक्ट पीआर पाथवे इन कनाडा। आपको यहाँ पर आकर अपने पीआर की टेंशन नहीं है, आप पहले से ही अपना पीआर का जुगाड़ करके आ रहे हो। मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब हम कनाडा में आते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप पीआर प्रोग्राम की तरफ काम करना पड़ता है। बट यहाँ पर इस स्ट्रीम के अंदर यू आर नॉट सपोज टू वरी अबाउट योर पीआर पाथवे। सो इट इज़ अ डायरेक्ट एप्लीकेशन पीआर प्रोग्राम वेयर यू कैन apply for your PR just after a year very easily. इस स्ट्रीम के थ्रू आपकी सिर्फ पीआर की टेंशन खत्म नहीं होती है बट ये आपको फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराती है। गाइस, इस स्ट्रीम के थ्रू जब आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो यू हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी फर्स्ट एंड दैट इज ओनली फुल टाइम जॉब्स। तो मीन्स आप अपने आप को पूरा सिक्योर करके आ रहे हो। आप स्टार्टिंग से जब एप्लीकेशन के अंदर एंटर कर रहे हो तो यू आर सिक्योरिंग ऑल योर वेज लाइक योर जॉब, योर फैमिली and after all your accommodation as well. मीन्स जिस भी कम्युनिटी के अंडर आप इस एप्लीकेशन को लगाने वाले हो वो आपको आपका एकोमोडेशन अरेंज करके भी देते हैं। इट डजेंट मीन दैट दे आर गोइंग टू पे फॉर योर एकोमोडेशन बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर एकोमोडेशन कंसर्न्स बिकॉज दे सपोर्ट यू अ लॉट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्युनिटी एरियाज एंड प्रोवाइडिंग यू ऑल द असिस्टेंस इन योर इनिशियल सेटलमेंट्स। आपको इस प्रोग्राम के अंदर फ्री प्रोविंशियल हेल्थ केयर फैसिलिटी भी मिलती है। मीन्स यू आर फुली ऑक्यूपाइड, यू हैव ऑल द बेनिफिट्स इन वन गो। अब बात करते हैं कि ये है क्या, RRS का मतलब क्या है। RRS जो है वो मेनली आपका एड्रेस करता है फॉर द करंट शॉर्टेज ऑफ द लेबर इन द रूरल कम्युनिटीज। आपको पता है 2 तरीके के एरियाज होते हैं किसी भी प्रोविंस के अंदर, द वन इज द रूरल एरिया एंड अनदर इज द अर्बन एरिया। तो ये जो कम्युनिटीज हैं जो रूरल एरियाज में है ये स्ट्रीम सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई होती है। तो आपको RRS समझने के जस्ट बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज पता लगानी चाहिए दैट इज who are the designated rural communities.
गाइस दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इस पूरी वीडियो के अंदर अगर मैं आपके फोकस पॉइंट्स की बात करूं तो दैट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज। सो गाइज आपको अगर डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज़ की डिटेल्स के बारे में पढ़ना है तो आप सिंपली एल्बर्टा की रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम वेबसाइट पर जा सकते हो। यहाँ देखो रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम आपको दिख रहा है। यू जस्ट हैव टू राइट ऑन गूगल एल्बर्टा रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज एंड यू विल गेट दिस फर्स्ट लिंक. Then you can click on this part, designated communities here. So you will get all the list of the recent designated dates of the communities and आपको यहाँ पर 11 से 15 की पूरी लिस्ट मिलेगी जो जो ऐसी कम्युनिटीज हैं जो लाइसेंस्ड हैं एंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली अप्रूव्ड है टू हायर द फॉरेन वर्कर्स। हियर June 14, 2023 वेरी रिसेंट डेट। तो यहाँ पर आपके पास सारी अपडेटेड लिस्ट होती है, एनी टाइम यू कैन चेक। क्योंकि आपका जो रूरल रिन्यूअल प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ आप डेजिग्नेटेड कम्युनिटी के अंडर ही अप्लाई कर सकते हैं, तो यू शुड हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये कम्युनिटीज कौन सी होती हैं। अब बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या है। गाइस पर्पस बहुत सिंपल है, क्योंकि रूरल एरियाज में यू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉय इजीली नहीं मिलते हैं एंड ऑफ कोर्स अगर कहीं पर कम्युनिटीज रह रही हैं तो वहां पर आपकी हर चीज की रिक्वायरमेंट होती ही है। सो फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटीज अल्बर्टा गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस प्लान दैट दे कैन गेट सम अपॉर्चुनिटी टू दोज एम्प्लॉयर्स हु आर इन द रूरल कम्युनिटीज एंड आर नॉट गेटिंग इनफ एम्प्लॉयर्स to run their own businesses. इसका जो मेजर बेनिफिट है दैट इज रिटेंशन ऑफ द न्यू कमर्स। जो भी न्यू कमर गाइस हायर होंगे अंडर दिस प्रोग्राम वो ऑफ कोर्स आपके एटलीस्ट पीआर तक 1 ईयर तक, इवन वो बहुत टाइम तक रहते हैं वहां पे, बिकॉज उनको फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलती हैं इन कम्युनिटीज के अंदर। सो दे डेवलप, सो दे फील बेटर टू बी स्टे इन दैट प्लेस। तो ये बहुत अच्छा तरीका है फॉरेन वर्कर्स को अट्रैक्ट करने का एंड रिटेन करने का। एंड द साइड बाय साइड फॉर फॉरेन वर्कर ऑल्सो इट इज वेरी सिक्योर पाथवे बिकॉज दे आर गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज डायरेक्टेड अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन आपकी जितनी भी डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज हैं उनके पास गवर्नमेंट लाइसेंस होने के साथ साथ देयर इज वन मोर क्राइटेरिया दैट देयर पॉपुलेशन शुड बी लेस देन 100,000. So these are the some simple basic criteria that are decided by the Alberta government to designate any community and allow them to hire the foreign workers. बात करते हैं कि जो RRS प्रोग्राम है वो किस मॉडल पे काम करता है और कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं जिससे आप किसी भी फॉरेन वर्कर को हायर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप गाइस, जो रूरल कम्युनिटीज होती हैं वो किसी भी इमिग्रेशन फर्म के साथ एसोसिएट होके हायरिंग कर सकती हैं, या फिर उसके अलावा they can directly hire by posting their required job openings on different portals. अब अगर आप इंटरव्यू के अंदर क्लियर हो जाते हैं या सेलेक्ट हो जाते हैं then you will get one endorsement letter. Very highlighted term guys. Again, after understanding of the designated community, this is the second most point जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, that there is one endorsement letter. This letter belongs to the community and they provide you as a proof of your selection and doing the job in that community. तो अगर आपको एंडोर्समेंट लेटर मिल जाता है कम्युनिटी से तो लेटर ऑन जस्ट कंप्लीटिंग योर जॉब फॉर एन ईयर यू कैन अप्लाई फॉर योर पीआर प्रोग्राम विद दिस एंडोर्समेंट लेटर, बिकॉज ये एंडोर्समेंट लेटर आपका लेटर ऑन पीआर अप्लाई करने के काम आएगा। एंड यू नीड टू मेक इट श्योर दैट एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड वेरी क्लियरली ऑन दिस एंडोर्समेंट लेटर इंक्लूडिंग योर एड्रेस ऑफ रेजिडेंस, बिकॉज ये सारा का सारा कम्युनिटी पर बेस होने वाला है कि आप उस एरिया उस कम्युनिटी में रह रहे हो। दैट शुड बी अंडर द डेजिग्नेटेड कम्युनिटी रूरल एरिया एंड प्रॉपर साइनिंग ऑफ एम्प्लॉयर होना चाहिए, कम्युनिटी की ऑथराइजेशन स्टैम्प होनी चाहिए, देन आपके पास वहां जॉब ड्यूटीज मेंशन होनी चाहिए एंड अगेन द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर सैलरी एंड वेजेस। आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय होने चाहिए। सो गाइज जब आपको ये एंडोर्समेंट लेटर मिल जाता है यू आर गुड टू गो टू अप्लाई फॉर द पीआर प्रोग्राम अंडर AAIIP।
अब अगर आपके पास नॉमिनेशन आ जाती है, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे फॉर पीआर देन यू विल गेट द नॉमिनेशन फ्रॉम अल्बर्टा गवर्नमेंट फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग एंड द फर्दर प्रोसीडिंग्स। तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ पीआर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई फॉर दीज कम्युनिटीज। सो गाइज, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट यू मस्ट हैव हाई स्कूल एजुकेशन, मे बी योर ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और योर एनी सर्टिफिकेशन। देन आपका एजुकेशन असेसमेंट, यू नो डैट कि आपका एजुकेशन जो है वो इक्विवेलेंट टू कनाडा काउंट होता है, तो आपकी असेसमेंट होनी चाहिए आपके पास। देन द सेकेंड थिंग इज योर आइल स्कोर। यहाँ पे जो आइल स्कोर है, बिकॉज इस रूरल प्रोग्राम के अंडर में नॉक ए से लेके नॉक डी की हर कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलेंगी। तो आपका जो आइल स्कोर है आपकी टाइप ऑफ नॉक के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने बोला है कि 5 और 6 कैन बी वर्केबल, बट अगर आप नॉक ए में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 6 चाहिए, 7 चाहिए, 5 चाहिए, वो आपको चेक करना पड़ेगा। सो व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर दिस कम्युनिटी प्रोग्राम, प्लीज गो एंड चेक बैक कि आपकी नॉक कोड ऑफ द जॉब के अकॉर्डिंगली आपका जो आई स्कोर है वो कितना एलिजिबल है। दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज ओवर द वेबसाइट, डोंट वरी, यू विल गेट ईच एंड एवरी डिटेल्स वेरी वेल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर एंडोर्समेंट लेटर, दैट यू नो कि आफ्टर आपकी सिलेक्शन पर ही आपको कम्युनिटी से ये लेटर मिलता है, बट दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर द पीआर। एंड द लास्ट टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर, the one is your settlement and residing in the same community. आपको सेम कम्युनिटी में ही रहना है फॉर दैट टाइम पीरियड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर लोकल एड्रेस शुड बी इन योर रूरल कम्युनिटी एवरी टाइम थ्रू आउट दैट पीरियड। नाउ द लास्ट थिंग इज योर सेटलमेंट फंड्स। आपके जो फंड्स हैं इन अकाउंट वो भी वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। मैं आपको एक एवरेज आइडिया दे देती हूँ, बट दिस डिटेल इज ऑल्सो अवेलेबल इन द वेबसाइट दैट फॉर हाउ मेनी मेंबर्स हाउ मच फंड्स यू रिक्वायर्ड, एंड अगेन फॉर दी हाउ मच पॉपुलेशन कैटेगरी कम्युनिटी। इसको गाइस 3 चीजों में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज कितने मेंबर हैं, एंड सेकेंड पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी कितनी है, और थर्ड उतने मेंबर के अगेंस्ट उन पॉपुलेशन कम्युनिटीज में आपका फंड कितना होना चाहिए। एंड आई कैन गिव यू ऑन एन एवरेज आइडिया, इट वेरीज फॉर 1 member from 8,000 Canadian dollar to 7 member in a family till $30,000. So it is very simple to understand according to the members कि जो funds हैं वो increase हो रहे हैं, तो आपको इतना fund maintain करना है for your PR application. Now at the end again let's discuss that communities अगर designated communities के अंडर nominated है तो उसका क्या criteria है। Guys, first thing, they must be very far away from all the metropolitan cities like Edmonton and Calgary. वो उसके सेंसर जोन से बहुत दूर होनी चाहिए। Then the next thing, they must have the license certificate just to hire the foreign temporary workers. इसके साथ साथ जो employers हैं वो कभी भी आपके पार्ट टाइम एंड सीजनल जॉब्स के लिए हायर नहीं कर सकते। दे हैव टू एंड दे आर अलाउड टू ओनली एंड ओनली हायर फॉर दी परमानेंट फुल टाइम जॉब्स। तो ये बहुत अच्छा है फॉरेन वर्कर्स के लिए कि अगर उनका फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है, सो दे आर सिक्योर फॉर एटलीस्ट एन ईयर एंड इन द सेफर जोन टू वर्क एंड अकोमोडेट इजीली इन कैनेडा। सो दीज कम्युनिटीज आर एक्चुअली मोर ट्रस्टेबल to start your career in Canada. So at the end, I'm sure guys you really understand this program and it is the best program in 2023. So explore it more on the Alberta website and get the information so that you can also think about it for the PR application in 2023 in Alberta, Canada. So let's meet you in the next video. Till the time, take care and bye.